हम सब आज श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला के इस पावन पवित्र भूमि के ऊपर सहभागी हुए हैं। आप ये मानकर चलिए कि ये प्रभु की भूमि है। ये गौ माता के खुरों ने इस भूमि को बहुत पवित्र कर दिया है। जब ये गौ माताएँ नित्य प्रति चरती हुई इस भूमि पर विचरण करती हैं तो यहाँ का पग पग तीर्थ के समान है। यहाँ का कण कण जब शरीर उस रजोकण से, उस गोखुर की मिट्टी से धूलि धूसरित हो जाता है, तब अंतर मन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। मेरा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अनुभूत यदि करना चाहते हैं, उस भक्ति को जीना चाहते हैं, तो प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक कृष्ण भक्त को गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। हम अपने घर के वातानुकूलित घर में रह कर के बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत मन से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप आइए, एक दिन गौ सेवा करिए, 24 घंटे रुकिए इस गौशाला में, आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि ये प्रकृति के मध्य में है, जहाँ पर श्री नारायण की भक्ति पल पल प्रत्येक कण कण में वह अध्यात्म की गंगा, वह भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है। ये बहुत सुरम्य क्षेत्र है। मैं अमृतवाणी टीवी के माध्यम से राज भाई इस गौशाला के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ मेरे मध्य प्रदेश के वासियों को कि ये झाबुआ के मध्य स्थित है और झाबुआ अपनी मांदल की थाप और अपनी वनवासी संस्कृति के लिए जाना चाहता है। हमारे भोले भाले वनवासी भाइयों के मध्य रहकर एक किसी प्रकल्प को आगे बढ़ाना, एक किसी प्रकल्प को जागृत करना एक बड़ा, मेरा मानना है कि बड़ा दुष्कर कार्य हो सकता है, कठिन कार्य हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत ईमानदारी के साथ कोई कार्य किया जाए तो वो दुष्कर नहीं होगा, दुर्लभ नहीं होगा। ये वनवासी भाई जो हैं बड़े बड़े प्रेमी होते हैं। मुझे लगता है कि शायद भगवान कृष्ण जब ब्रज में रहते होंगे और ब्रजमंडल में भ्रमण करते होंगे तो वो गोप गोपियों के मध्य रहते होंगे, तो ये गोप गोपियाँ भी तो बड़े भोले थे। वो तो रिझ जाया करते थे, उस कन्हैया के नृत्य पर रिझ जाया करते थे, उसकी माखन चोरी पर भी बड़े प्रसन्न होते थे। तो ठीक उसी प्रकार ये वनवासी भाई बहन भी बहुत भोले हैं, ये प्रेम करना जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी मध्य प्रदेश वासियों से आग्रह करूँगा, आइए कुछ दिन गुजारिए झाबुआ में, कुछ दिन गुजारिए कृष्ण कामधेनु गौशाला में। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और आज गोधूली बेला का समय हो रहा है। मैं आप सबके मध्य अमृतवाणी टीवी के माध्यम से आपकी सेवा में आ रहा हूँ। आप सबको सबसे पहले तो इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज भाई, गुरु पूर्णिमा का पर्व एक शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा मानना है कि गुरु और शिष्य के ऊपर एक पुराण भी लिख दिया जाए तो वो कम नहीं होगा। हमारे वेदव्यास जी ने 18 पुराण बनाए, श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की। लेकिन मुझे लगता है कि साथ साथ यदि गुरु पुराण, गरुड़ पुराण हो गया, एक गुरु पुराण है, सदगुरु के ऊपर, अपने गुरु की महत्ता के ऊपर, गुरु और शिष्य के प्रेम के अनुराग के ऊपर यदि पुराण लिख दिया जाए तो वह भी कम नहीं होगा। राज भाई, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि यदि भगवती शारदा भी कल्प वृक्ष की कलम लेकर के
और सागर की स्याही बना करके पृथ्वी रूपी इस कागज़ पर गुरु की महिमा लिखना आरंभ करे तो भी शब्द कम पड़ जाएंगे, स्याही सूख जाएगी, लेकिन उस महिमा को वह लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अनंत अनंत व्याख्या है। भगवान देवाधिदेव महादेव तो स्वयं एक गुरु हैं, सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं। लेकिन आज के इस कलिकाल में मेरा ये मानना है कि इस कलिकाल में जब बहुत विषम वेदनाएं बढ़ रही हैं, चारों ओर बहुत विषाद हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, संकट के बादलों ने एक गृहस्थ जीवन में हम सबको घेरा है। यहाँ तो ये कहें कि आज क्या कमाया है, आज क्या खाएंगे, शाम को क्या होगा, सवेरे क्या होगा, उसकी चिंता में ही पूरा जीवन निकल जाता है। तो ऐसे में ऐसा क्या करें, इसका किसका दामन पकड़ें जो हमें यहाँ से आगे की ओर बढ़ाए। तो मैं तो बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा, जितना मुझे अपना विवेक है, जितनी बुद्धि है, कि मेरा मानना है कि गुरु का हाथ पकड़ कर, उसकी उंगली पकड़ करके ही हम अपने आगे की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम देवतम देवतानाम च भूतानाम यज्ञः पिता। जो सबसे पवित्र हैं, जो सर्वोत्तम हैं, जो सदैव मंगल करने वाले हैं, ऐसे मेरे बांके बिहारी रमन बिहारी सरकार, जिन्हें गैया बहुत प्रिय है, जो नित्य अपनी बाल लीलाओं में गैया चराने के लिए वन की ओर प्रसार करते हैं और अपनी हरी सी बांसुरी का निनाद करते हुए जब वे गैया चराने के लिए, गोचारण के लिए वन में जाते हैं, वन विथिका की ओर जाते हैं, तो वे गैयाओं का विशाल झुंड उनके साथ उन्हीं का अनुगमन करते हुए, रंभाते हुए चलने लगता है। ठीक वैसा ही वातावरण, चाहे वो ब्रजमंडल का ठाकुर जी का वातावरण रहा हो या झाबुआ के इस वनांचल में स्थित श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला का पवित्र आंगन हो। ये विशाल प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण क्षेत्र को जिसे आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला का क्षेत्र है। श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला के इस पवित्र क्षेत्र में गैया इस विशाल वन क्षेत्र में चरती है। यहाँ के इस पंपावती सरोवर का जल पीती हैं और सायंकाल के समय जब गोपालक पुनः गौशाला की ओर उन्हें लाने के लिए बढ़ता है, तो वे उनके पीछे पीछे वह रंभाती हुई, अनुगमन करती हुई गौशाला में प्रवेश कर जाती है। ये एक ऐसा संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया कि हम इस वन क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण करें। वास्तव में तो यह हरिहर आश्रम है, जहाँ भगवान हरिहर की नित्य पूजा होती है। इसी के एक क्षेत्र में, एक हिस्से में श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला स्थापित है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था। हमने इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया। राष्ट्र रक्षा का इस महायज्ञ का आयोजन इसलिए किया गया कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी बन चुकी है, इस महामारी से मुक्ति के लिए हमने राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया। यज्ञ में आहुति प्रदान करी कि हे यज्ञ नारायण भगवान, हम पर प्रसन्न होकर के आप हमें आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस से हमें मुक्ति प्रदान करिए। इसी भाव के साथ मैं पुनः भगवान आशुतोष बुध भावन चंद्र मौलेश्वर नीलकंठ महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाए, हमारे जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाएं और हम निरंतर अध्यात्म की गंगा में गोते लगाते रहें। इसी भाव के साथ जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम,
हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरि बोल। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीलास्थली, उनकी कर्मस्थली, या ये कहें कि भगवान बाल कृष्ण का, भगवान गोपाल कृष्ण का, किशोर का, मुरलीधर का, गिरधर का कर्म क्षेत्र रहा है गोकुल। वह क्षेत्र जहाँ पर गौ माताओं का विशाल समूह रहता है। ऐसा मानते हैं कि बाबा नंद के गोकुल में 9 लाख गैयाएं थी और उसी गोकुल में आनंद कंद घनश्याम वनमाली श्री हरि, भगवान केशव, भगवान गोविंद, भगवान बालकृष्ण अपनी लीला माधुरी का सभी गोपजनों को, गोपांगनाओं को, गोप कन्याओं को, वनिताओं को अपनी आनंद रस वर्षा से सबको सरोवार करने के लिए भगवान गोकुल पधारे। तो ये स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर गो का कुल है, जहाँ पर गैयाओं का समूह है, वहाँ मेरे आनंद घनश्याम, मेरे वनमाली, मेरे केशव विराजते हैं। तो यहाँ झाबुआ के इन वनांचल क्षेत्र में जहाँ चहोर हरितिमा की चादर प्रकृति ने ओढ़ रखी है, ऐसे अनुपम दिव्य क्षेत्र में जहाँ पर भगवती पंपावती कल कल करती हुई, निनाद करती हुई, उसके हर्ष की प्रतिध्वनि हमारे कर्णपुटों में रस घोल देती हैं, ऐसे अनुपम दिव्य छटा वाले क्षेत्र में यह स्थित है श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला। भगवान कृष्ण की, भगवान सांवलिया सेठ की बहुत प्रिय गौशाला है श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला, जिसके अनुपम क्षेत्र में हम आज जब गोधूली बेला का समय हो रहा, ऐसे गोधूली बेला के समय में जब गैया दिन भर हरी हरी मखमली घास को चर करके अपने गोखुरों से इस भूमि के रज को परिमार्जित करती हुई पूरे वायुमंडल में धूल का गुबार फैल रहा और वह परम रजकण हमारे शरीर को भी आप्लावित करती हुई, उसे स्नान कराती हुई वर्जकण सरोवार कर रही हैं। ऐसे पवित्र समय में वे गैया रंभाती हुई
उनके आने की प्रतिध्वनि सुन करके वे जो वत्स हैं, जो बछड़े हैं, वे अपने माँ के आने की पुकार को, आहट को सुनकर रंभाने लगते हैं। ऐसा बहुत दिव्यतम वातावरण जो है श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला में अभी दिखाई दे रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व है। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ गुरु का हृदय केंद्र और शिष्य का हृदय केंद्र एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित होता है, या ये कहें कि आज के दिन तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है, परमानंद को प्राप्त होता है। शिष्य का हृदय केंद्र एक छटपटाहट है, एक मिलने की आतुरता है, एक मिलने की उत्कंठा है मन में। मैं आज अपने सद्गुरु के चरणों के दर्शन करूंगा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। गुरु जी के चरणों में क्या है? गुरु जी के चरणों में पराग है, गुरु जी के चरणों में प्रेम है, गुरु जी के चरणों में वह आनंद रस है, वह ब्रह्म रस है। उसका कितना भी हम विश्लेषण करें, विस्तारित करें, तो मेरा यह मानना है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिस क्षण शिष्य अपने गुरु के दर्शन करता है, उनसे मिलता है, तो यह ठीक वैसा ही होता होगा जब एक नदी, एक सुरसरी धारा, एक सरिता जब सागर में मिलती है, तो सागर में मिलने के समय जो सरिता की स्थिति होती होगी, जो सागर की स्थिति होती होगी, वैसा ही एक अनुपम क्षण होता है गुरु और शिष्य का मिलने का क्षण। और गुरु के मंदस्मित मुस्कान को देखकर ही जब मन हर्षित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो उस शिष्य के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। उसके आनंद को हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो आज गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का जब पावन पर्व था, यह हमने इस झाबुआ की उस मिट्टी के मध्य, उस पावन मिट्टी के अंदर, यह वन 84 है। मैं बड़े प्रेम से इस वन को, इस वनांचल क्षेत्र को कहता हूँ। जब मैं मंदसौर से आकर के रतलाम की सीमा से प्रवेश करते हुए भगवती माही नदी के तट को क्रॉस करता हूँ, पार करता हूँ, यहाँ हमारा एक रतलाम ज़िले का आखिरी गांव पड़ता है रानी सिंह। तो रानी सिंह से माही नदी को जिसे तट को पार किया तो झाबुआ की सीमा लग गई। तो हम उससे बड़े प्रेम से कहते हैं कि हमारा वन 84 शुरू हो गया। जैसे भगवान का व्रत 84 है, वैसे ही ये वन 84 है। क्यों? क्योंकि इस धरती में, इस मिट्टी में, इस माटी में वो खुशबू है, इसमें आत्मीयता है, इसमें दिखावा नहीं है, इसमें छलावा नहीं है। ये मिट्टी तो सबको स्वयं में समेटने के लिए, आलिंगन करने के लिए, अपने वात्सल्य से सरोबार करने के लिए आतुर रहती हैं। ऐसी पावन झाबुआ की मिट्टी के अंदर, इस रम्य वातावरण में स्थित श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला के अंदर जब पर्व मनाया गया, तो वो आनंद नहीं, वो परमानंद था, वो ब्रह्मानंद था। और आज तो बड़े, मेरे लिए तो मेरे जीवन का बड़ा हर्षित क्षण था। मैं शब्दों में कहने जाऊंगा तो हो सकता है कि कई भाषाओं के मोड़ में मैं गुम हो जाऊं, उस भाषा के झंझावात में मैं कहीं बह चलूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आज की जो संकल्पना मैंने देखी, आज का समय मैंने देखा, तो वह आनंद से परिपूर्ण था। मेरे जीवन के अहर्निश संकल्प में यह एक संकल्प था कि श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला का वह अखंड दीप अपनी प्रज्वलित ज्योति के साथ यहाँ प्रकट हो जाए। और आज वह इस विशाल क्षेत्र में प्रकटीकरण को प्राप्त हो रहा है। यह आप सब देख रहे हैं मेरे साथ में। इस वन में, इस रम्य वातावरण में एक ऐसे ही दिव्य प्रकल्प का आज और शुभारंभ हुआ। वह था झाबुआ अलीराजपुर, इस पूरे वनांचल क्षेत्र का पहला वैदिक गुरुकुल को आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और शीघ्र ही यहाँ पे बटुकों का आगमन होगा। मुंडित सिर और उस पर
गोखुर के समान उनकी शिखा और त्रिपुंड धारण किया हुआ और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके संध्या का वंदन करते हुए जब वे बटुक अपने आचार्यों के साथ वेद ऋचाओं का मंगल पाठ करेंगे, जटा पाठ करेंगे, घन पाठ करेंगे, तो वो वातावरण जो होगा वो साक्षात वो क्षण होगा जब ऐसा लगेगा कि देवता आकाश से उतर रहे हैं। मुझे मेरी कल्पना का जो सागर है वो बड़ा अनंत है और हर व्यक्ति को अधिकार होता है कि अपने कल्पना के सागर को अनंत बनाए रखे, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अहर्निश संकल्प को पूर्ण करने के लिए अथक परिश्रम करता है तो भगवान ठाकुर जी की, भगवान सांवलिया सेठ की कृपा भी उसके जीवन में अवश्य उतरती है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया है। मैं आप सभी साधकों से, साधिकाओं से, श्रावकों से, श्राविकाओं से, हमारे आचार्यों से, हमारे ऋषि कुमारों से, हमारे कार्यकर्ताओं से मैं ये आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन में यदि कोई संकल्प आपने साध लिया तो संकल्प को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें, अहर्निश प्रयत्न करें, पूर्ण समर्पण के साथ जुट जाए। कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता, कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। और जंगल में मंगल हो सकता है, ये कहावतों में, सुक्तियों में हम सुनते थे, लेकिन आज मैंने तो अनुभव किया है, हमारे आचार्य जी भी यहाँ बैठे हैं, मैंने अनुभव किया है कि जंगल में मंगल हो सकता है। ये जंगल में आज प्रातःकाल से ब्रह्म मुहूर्त से ही वेद ऋचाओं का पाठ हमने श्रवण किया और मंगल महोत्सव मनाया। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया, लेकिन मनाया, आनंद के साथ मनाया, गौ माताओं का पूजन किया। तो जीवन के इस पथ पर आप जब चले तो एक बात आप अवश्य ध्यान रखिए, अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहिए, उसके प्रति ईमानदारी बरतिए, चाहे उसके लिए हमें अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़े, लेकिन आप यकीन मानकर चलिए कि जब आप अपने अहर्निश संकल्प के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं तो भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा आपके उस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए, सफल करने के लिए अवश्य उतरती है। आज गुरु पूर्णिमा का यही संदेश आप सभी साधकों के लिए, यही आज मैं मंत्र दूंगा। कोई और दूसरा मंत्र नहीं, कोई दूसरा संदेश नहीं। मैं किसी प्रकार की और साहित्यिक विवेचनाओं में जाना नहीं चाहता। इतना जरूर कहता हूँ कि आज एक संकल्प लें इस संदेश के माध्यम से कि आइए अपने संकल्प के साथ हम ईमानदारी से आगे बढ़ें। चरे वेति इस महामंत्र को आत्मसात करते हुए संकल्प के प्रति अपनी निष्ठा को दृढ़ बनाइए। जब आप निष्ठा को दृढ़ बनाएंगे तो भगवान श्री योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण की कृपा साक्षात उतरेगी और एक दिन आप अपने संकल्प को चरितार्थ करके सफलता की ओर अग्रसर हो चुके होंगे। यह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। इसी के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अमृतवाणी टीवी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में मेरे इस साक्षात्कार को श्रवण कर रहे समस्त साधकों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले श्रावण मास की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि श्रावण मास में अपने शिव को मनाइए, अपने महादेव को मनाइए, अपने चंद्रमौलेश्वर को प्रसन्न करिए। जब शिव प्रसन्न होंगे तो ये जीव प्रसन्न होगा। जब जीव और शिव दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे तो जीवन में केवल कल्याण, केवल मंगल की पात्रता होगी, मंगल ही मंगल होगा। आपका मंगल हो, आपका अभ्युदय हो और आप यश कीर्ति को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ मैं अमृतवाणी टीवी परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आदरणीय श्री सुरेश असावरा जी और उनके यशस्वी पुत्र मेरे बहुत लाडले राज असावरा जी को, उनको बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। उनका अमृतवाणी टीवी अभी तो केबल टीवी है, मध्य प्रदेश में वह प्रसारित हो रहा है, लेकिन भगवान सांवलिया सेठ की उनके ऊपर असीम कृपा हो और वह सैटेलाइट चैनल के रूप में शीघ्र आपके मध्य आए। इसी शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।